मेरे खून के रिश्ते हैं बेटा। जीते जी तो क्या, ये तो मरकर भी नहीं टूटते। दरगुजर करना ही बेहतर है। शायद इसी तरह से उनके दिल में कोई एहसास पैदा हो। आपको अभी भी यकीन है कि आपके बेटे और आपके बहू के दिल में हमारे लिए कभी भी हमदर्दी पैदा हो सकती है? मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, एतमाद है इस पर। इसीलिए मैं समीना को इसके नाम की अंगूठी पहना कर आ गई हूँ। हाँ, तो मेरा नाम इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता एक दफा आपने। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता उस लड़की से शादी करने। एक मिनट। आप हम पे इल्जाम लगा रही हैं कि हमने अपने घर से सालन चोरी किया है, कहीं बेच दिया जाके, हैं? क्या बात कर रही हैं? और आप ये कह रही हैं कि ये आप माँ बेटी ने सादा सी आलू तरकारी खाई है। बेटा तुम नाश्ता कर लेना, अगर कुछ खाना होगा तो बता देना, मैं बना दूंगी। कमाल, मैं तो कहती हूँ कि हम अपना किचन अलग कर लें। ये अपना पकाएं, हम अपना पकाएं। फिरोजा, आप अलग किचन संभाल लेंगी? हाँ, सही कह रहे हो तुम। जज्बाती होके बोल दिया मैंने, रहने देता। पकड़ो, आओ नाश्ता करो। आ रहा ये क्यों? और कुछ भी नहीं है, खाना पड़ेगा। आओ संभाल। खाओ ना, आप खाओ। छाया, मैं तो खाऊं। ये उल्फत कहाँ रहेगी? बाकी लोग कहाँ हैं उल्फत? मुझे नहीं मालूम भाभी। आप लोग नाश्ता करें। तो हम तो नाश्ता कर ही रहे हैं, तुम भी बैठ जाओ। भाई मुझे आपसे बात नहीं करना। अरे क्यों? आपके साथ मेरा रिश्ता मेरा गरूर था, आपने गाली बना दी। सारी बिरादरी में आप और आपका बेटा नाक कटवाने जा रहा है, समीना के लिए इनकार करके, वो भी मंगनी के बाद। देखो उल्फत, अली अपनी मर्जी का मालिक है। अगर तुम मेरी शादी करना चाहती हो तो कोई अपनी मर्जी की लड़की ढूंढ लो, लेकिन अली की अपनी मर्जी है। वो जवान बेटा है, क्या कर सकता हूं उसके साथ में। भाई आप जानते हैं, सुबह जमीला का फोन आया था, उसने 1 मन मिठाई का ऑर्डर दिया है और आज वो तकसीम कर रही है। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि यहाँ इनकार हो रहा है। भाभी आप क्यों नहीं बोलती, आप क्यों चुप है? उल्फत, मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले बाप बेटे को आ जाने दो, उसके बाद। वाह भाभी वाह, महीने भर से आप समीना समीना कर रही थी। अरे मैंने मिन्नतें तरले करके उनको यहाँ बुलाया, उनको राजी किया, मंगनी करके वापस भेजा। आपने तो मेरी नाक ही कटवा दी। बात करती आशिक साहब अब क्या होगा? उल्फत तो नाराज हो गई। कुछ नहीं होगा, किसी की नाक नहीं कटेगी। मेरी बहन की नाक जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। आप आराम से नाश्ता कीजिए। जो फाइल 2 दिन से पेंडिंग थी ना, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। बाकी अमली आप मैं आती हूँ। सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन भाई मैंने आपको यकीन भी दिलाया था कि आपका हर दुख मेरा दुख है, और यही मसाइल मेरे घर में भी हैं। हम मिलके सॉल्व करेंगे ये सब कुछ। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, मैं अभी ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई नया रिश्ता निभा सकूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द आपकी सारी उलझनें सुलझा दूंगा। मैं अम्मी अबू को भेज रहा हूँ मैं आपके घर। आपकी अम्मी बता रही थी कि वो आपकी एंगेजमेंट करें, इनफैक्ट मुझे और अम्मी को इनवाइट भी किया उन्होंने।
हाँ, वो एंगेजमेंट हो गई कल रात। क्या मतलब? वो मैं आपको लंच पे समझाऊंगा। बट इट्स गुड टू सी यू इन ऑफिस अगेन। आपने मेरी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं की। फिर मेरी कुछ अपनी भी मजबूरियां थी जिनसे मजबूर होकर मैं वापस आ गई। अच्छा फैसला किया। वो फाइल जो पेंडिंग थी वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। मलेशिया की एक फर्म की तरफ से वेबसाइट डेवलपमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स आई हैं। आप देख लीजिएगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, वो सारी प्रेजेंटेशंस मैं देख लेता हूँ, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले एक अच्छी सी कॉफ़ी हो जाए, आपकी रीजॉइनिंग की खुशी। श्योर, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, आप मंगवा लेंगे ना? आए। देखो उल्फत, मैं तो बहुत समझा रही हूँ उसे, और आशिक भी समझा रहे हैं, लेकिन मैं अली का क्या करूँ? कुछ मत करे, आपका तो बेटा है। भाभी, अब आप जाएं, संभाल लें अपना चूल्हा हांडी। बहुत कर लिया आपकी खिदमत। नहीं नहीं उल्फत, तुम्हारे तो बहुत एहसानात हैं मुझ पर। तुम्हारी ही वजह से तो मैंने मलकाओं जैसी जिंदगी गुजारी है। और मैंने मुलाजमाओं जैसी। मुझे तो बहुत गरूर था कि मैं अपने भाई की इकलौती और छोटी बहन। आप दोनों मियाँ बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज मालूम हुआ मैं तो सिर्फ मुलाजमा हूँ, मुलाजमा। अच्छा, अब मुझे गुनाहगार तो मत बनाओ ना तुम। अब मैंने तुम्हें कभी अपनी नंद नहीं, हमेशा अपनी बहन समझा है। मैं अली के हाथों। मैंने तो आपको खबर भी नहीं होने दी। अपना से माँ की निशानी समीना को जाते जाते सलामी दे दी। मेरे पास वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। अरे उल्फत, तुम्हारी वालिदा के 2 सेट मेरे पास रखे हैं, मैं उसमें से एक तुम्हें दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना मुकाम और अपने मुकाम का इख्तियार चाहिए। भाभी, आपने तो अली को पैदा करके मेरी गोद में डाल दिया था। मैंने उसे पाला पोसा बड़ा किया, और आज उसने मुझे ये सिला दिया। देखो उल्फत, बच्चे तो जिद्दी होते हैं ना। अब मैं और तुम मिलकर ना अली को प्रेशराइज करेंगे, और समीना भी कुछ। आप भी कह दें समीना मॉडर्न नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, फैशन ज़्यादा है, खुद को दिखावे का शौक है उसका, बहुत ज़्यादा मुंह फटा है, बदतमीज़ है। आप भी कह दें, निकालें आप खामियां। उल्फत, मैंने जो देख रही हैं भाभी, भाई मेरी बेइज्जती का जश्न मना रहे हैं। फजाएं महक रही हैं, हवाएं गा रही हैं। ज़ेहे नसीब, हमारी बहन आई हैं। भाई, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे भले बात मत कीजिए, आपके भतीजे की शादी आ रही है, उसकी तकरीबात हैं, उसका सारा इंतजाम तो आपको सौंपा गया है। देखा देखा आपने कैसे मेरे जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। आपको मजाक सूझ रहा है? बेटा शादी से इनकार कर रहा है और आप शादी की तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए कि इस बार बहू का इंतखाब हमने किया, और हमें यकीन है कि अली जो है वो इनकार नहीं कर सकेगा। हाँ, भाभी को भी बड़ा भरोसा था कि अली माँ की बात को कभी नहीं टालेगा। जरा रुको, ये ऐसी बातें मत क्या करो तुम। उसको भरोसा था, इसको भरोसा, तुम अब अपने काम पे ध्यान दो। इतनी बड़ी शादी आ रही है बच्चे की, सारे इंतजाम तुम्हीं ने तो करने हैं। अब मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है? हैं? भाई, आपको कुछ नहीं पता ना। अच्छा जी चलो, हमें कुछ नहीं पता, आपको सब कुछ पता है, हैं? उल्फत, ये लो। ये तुम्हारे लिए। अरे भाभी, ये सेट आपके पास था? मैं अपनी माँ को पूरी जिंदगी पूछती रही, मगर मजाल है कि उन्होंने हामी भरी हो। बहुत शुक्रिया भाभी। हाँ, ये मेरे पास था, और मैंने सोचा हुआ था कि जब अली की शादी होगी ना,
तो शगुन के तौर पर तुम्हें दूंगी। अब तो खुश हो जाओ, बहुत जल्द ये सेट जो है ये तुम्हारी मलकियत बनने वाला है। लेकिन भाई ये तो बताएं कि वो लड़की कैसी है, उसकी जात क्या है, खानदान कैसा है और पीछे से कहाँ से ताल्लुक है? भाई कौन है, क्या है, किस जात से ताल्लुक रखती है, कहाँ से आई है, किधर चली जाएगी, ये चीजें तो अभी हमने उससे पूछी नहीं। जब मिलेंगे सब कुछ पूछ लेंगे और फिर आप सबको बता देंगे। अब उल्फत मेरे पास ना कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो मुझे लूज हो गए हैं, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी और सेट भी दे दूंगी। आप बहुत चालाक हैं। पहले मेरा गुस्सा खत्म किया और बाद में मुकर गई। नहीं नहीं, यकीन करो यही सोचा था मैंने। अब तो नाराज नहीं हो ना? भाई अली मेरे लिए वैसा ही है जैसा अदनान। इस दफा ना हम अली को पहले लड़की दिखाएंगे, फिर रिश्ता मांगने जाएंगे। हाँ उल्फत, बस हमसे पहले भी गलती हो गई थी, जो हमने बहुत जल्दबाजी कर दी थी इस काम में। हाँ ये बात तो है। भाभी चले किचन में, आज का मेन्यू फाइनल करते हैं। हाँ चलती हूँ मैं, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। चले ठीक है। ये अरे नाइला बेगम, हम तो आपको बिल्कुल सीधा साधा मासूम समझते थे। आपने तो 2 मिनट में उल्फत के ख्यालात ही बदल कर रख दिए। क्या करूँ मैं, उल्फत को नाराज भी तो नहीं कर सकती थी ना। वैसे आप मुझे बताएं ना, आशिक साहब कोई लड़की देखी है आपने अली के लिए? अरे ये तो हम भी नहीं जानते, अली हमें बताएगा तो हम आपको बता देंगे उसी वक्त। क्या अली की भी कोई पसंद है? पहले ही बता देते, मैं समीना के लिए खामा में जज्बाती हो रही थी। अली की पसंद है तो मुनफरिद तो फिर होगी। चलिए। वाह भाई, आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है और सफर भी लंबा। लेकिन आप इतनी खामोश क्यों हैं? ये सफर तो बहुत मुख्तसर है, 1 आधे घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। मुझे तो वो सफर परेशान कर रहा है जिसका पाबंद आपने मुझे करती है। मेरा तो ये ख्याल था कि आपको वो सफर बहुत अजीज है। अजीज क्यों नहीं होगा? तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया आपने मुझे, लेकिन इस सफर का आगाज कैसे होगा, बस यही फिक्र खाई जा रही है मुझे। तो इसमें फिक्र करने वाली कौन सी बात है? हम यूं करते हैं ना कि ऑफिस के बजाय सीधा कोर्ट चलते हैं, सारा मसला खुद ही हल हो जाएगा। इतना आसान नहीं है जितना आसान आप इसे समझ रहे हैं। भाई मेरे लिए तो बहुत आसान है, बस इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि अम्मी अब्बू एक दफा आपकी तरफ चले जाए। सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपकी पुरसकून जिंदगी में अचानक से भौंचाल आ जाए। भाई सारी जिंदगी आपके नाम करती है, अब चाहे आंधी आए तूफान आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपके साथ खड़ा रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और अगर मैं पीछे हट गई तो? सवाल ही नहीं पैदा होता। कितना यकीन है आप पहुंच पे? आजमा के देख लो। आजमाना होता तो आपके साथ यूं कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा नहीं करती मैं। जिसको दिल कबूल कर लेना और उसकी गवाही दे, उसे आजमाया नहीं जाता बल्कि बसाया जाता है। और आपको मैं अपने दिल में बसा चुकी हूँ। नहीं तो फिर इस ताल्लुक को अपग्रेड कर देना। वो कैसे? मतलब ये कि मैं जल्द अम्मी अब्बू को आपके घर भेज रहा हूँ। जैसे आपकी मर्जी। अम्मा, अम्मी, क्या बात है कमाल, नाश्ता बना दूं क्या? फिरोजा भी उठ गई है, उसके लिए भी बना दे। तुम आज दफ्तर नहीं गए, खैरियत है ना? निकाल दिया मुझे नौकरी से। क्या मतलब, ये नौकरी भी खत्म हो गई? कमाल, अब तुम क्या करोगे? तो आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? माँ हूं,
फिक्र नहीं करूंगी क्या? मैं अब नौकरी नहीं करूंगा। मेरा और मेरी बीवी का खर्चा आप उठाएंगे। मैं कहाँ से खर्चा उठाऊंगी? तुम्हें पता है मैं कोई नौकरी तो नहीं करती। वो मेरा मसला नहीं है, मुझे अपने दुखड़े मत सुनाए। मेरी तरक्की की राह में रुकावटें आपने ही खड़ी की हैं। मैंने? घर नहीं बेचूंगी मैं कमाल, मैं घर नहीं बेच सकती। तो ठीक है, फिर हम भी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, उठाए हमारे खर्चे। फिलहाल तो नाश्ता बना दें, और दोपहर के खाने में मुझे कोफ्ते चाहिए, और रात में सब्जी अब्जी ना बनाइएगा, ठीक है? Client is really happy. इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। अच्छा, वैसे इफ यू डोंट माइंड, पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये रीजॉइनिंग का फैसला तुमने इतनी जल्दी वापस कैसे ले लिया? क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मेरी फैमिली को मेरी सैलरी की काफ़ी ज़रूरत है। हाँ, तो इस सैलरी की तो शादी के बाद भी ज़रूरत होगी उनको। और अगर मैं इजाज़त ना दूँ शादी के बाद तुम्हें जॉब करने की, तो फिर क्या होगा? मुझे यकीन है कि शादी के बाद हम मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। तुम्हारे यकीन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ है मेरे पास। वैसे तो तुम पर कोई जिम्मेदारी है नहीं कि तुम्हारे कोई छोटे बहन भाई हैं। आई एम श्योर भाई जो हैं वो आंटी का और अपना खर्चा तो उठा ही लेते होंगे। अगर भाई ये फरीज़ा अंजाम दे सकते तो मैं रीजॉइनिंग ही क्यों करती? क्या मतलब? वो आंटी को सपोर्ट नहीं करते? आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। अच्छा देखो, आंटी जो है वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, और मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँगा उनके लिए। और हर महीने जो है एक रकम होगी जो कि मैं उन्हें पहुँचा दिया करूँगा। सो यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है? रकम पहुंचा दिया करेंगे? हाँ, घर पे उन्हें रकम पहुँचा दिया करूँगा मैं। घर पहुंचा देंगे? हाँ, उनके घर। नहीं, शायद मैंने कुछ गलत सोच लिया था। आई एम सॉरी, कुछ कहा? कुछ नहीं। कुछ ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी। बताया अपनी माँ को कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। मेरा दिमाग खराब है जो मैं ये बताऊंगा, बल्कि मैं तो उल्टा बता के आया हूँ कि मुझे नौकरी से निकाल दिया है। सच्ची? अगर तुमने ये बता दिया है कि तुम्हारी नौकरी चली गई है, कल को जब वो हमें खर्चा करते देखेंगी, खाता पीता देखेंगी, तो पूछेंगी नहीं कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्यों परेशान होती है? कह दूंगा कि छोटी मोटी दिहाड़ी लग गई है, बस। वही तो। तुम्हें पता है कमाल, ये जितना भी पैसा है ना, सारा मेरे नसीब को आ रहा है, वरना तुम्हारी माँ ने तो जहेज के नाम पे हर चीज पेटी में बंद करके रख दी है। तो आप क्यों परेशान हो रही है कि जमी ने हमारा पेट काट काट के अपनी पेटियां भरी है ना, ये सब निकलवा लूंगा उनसे। वही तो, सारी पाबंदियां ना सिर्फ मेरे लिए हैं। अच्छा खासा असलम भाई मुझे अपने साथ सी व्यू घुमाने ले जा रहे थे, मना कर दिया ना तुमने। तो मैं ले जाऊंगा, और जो ज्यादा तनख्वाह मिलेगी उससे गर्मियों के कपड़े ले लीजिएगा। सच्ची?
ठीक है। तो इधर तुम्हारी माँ को मैं कह दूंगी कि मेरी माँ ने दिए हैं। बात ही खत्म, ठीक है ना? चले, ये तो तय हो गया। अदनान, ये लो बादामों वाला दूध। क्या कर रही हो अम्मा? भूख हड़ताल पे हूँ यार। अरे पी लो, कोई नहीं है आसपास। मुझे लगा भूख हड़ताल में आप भी नहीं पूछोगी मुझे। अरे कैसी भूख हड़ताल? हमें क्या मिलना था इस भूख हड़ताल से? एहतजाज करके अली ने इनकार कर दिया तो समझो माँ बाप ने भी इनकार कर दिया। ज्यादा हंगामा करके क्या होता जो खामोश रहकर मिलने वाला है? आपको क्या मिलने वाला? मुगलिया दौर का सेट भाभी के पास है और हमारे खानदान में पुश्त पुश्त वही चलता आ रहा है। भाभी ने मुझसे वादा किया है अली की शादी पे मुझे गिफ्ट करेंगी। वाह 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 नारकली, क्या बात है। अच्छा, मुझे भी अली ने कुछ कहा था कि आपको गिफ्ट दूंगा शादी पे। कब हो रही शादी, किसके साथ हो रही है, कुछ बताओ तो सही। अली ने कोई चक्कर चलाया हुआ है और शादी कब होगी उससे मेरा क्या लेना देना। लेकिन उन तीनों माँ बाप बेटे के साथ मैंने जो किया है ना वो याद रखेंगे। वैसे मैं सोचने वाली बात है कि अगर आने वाली अली की पसंद की निकल आई तो अपनी बैंड बच जाएगी। अरे ये बात तो तुम रहने दो। भाई और भाभी की जिंदगी में मेरी हैसियत ऐसी है जैसी एक नबीना की जिंदगी में सफेद चढ़ी की। मेरे सहारे के बगैर तो वो चल ही नहीं सकेंगे। बस तुम देखते रहना मैं करती क्या। ये बात पता है, आपका आसरा है इस घर में और कुछ नहीं है। बस दुआ करो जो इस घर में आने वाली है ना उसकी औकात इतनी गई गुजरी हो, फिर देखना मैं उसे इस घर में दबा कर कैसे रखती। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अम्मा, क्या बातें कर रही हो यार। अच्छा हाँ, जाकर सामान ले आओ। मैं तुम्हें लिस्ट देती हूँ ग्रोसरी की। मैं नहीं जा रहा, यासीन को भेजो। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम्हारे हिस्से की बचत फिर वही रख लेगा। इधर दो। अब आए ना लाइन पे। इतने नहीं बचते। जानती हूँ मैं। लाना क्या है? अच्छा देती हूँ ना लिस्ट। ये तो लेके जाओ यार, मेरी भूख हड़ताल है, मैं लेके आऊंगा। मैं कहूँ सर, आप प्लीज़ अपनी ईमेल चेक कर लीजिएगा। क्लाइंट की तरफ से अप्रूवल आ गया है। उन्होंने वेबसाइट के साथ साथ ऐप की भी प्रेजेंटेशन मांगी है। बैठी। मेरा भी ये तो कमाल हो गया। मतलब हमने उनसे जो ऑर्डर लिया था वो तो सिर्फ वेबसाइट का था, लेकिन उसके साथ साथ ऐप डेवलपमेंट का भी हमें ऑर्डर मिल गया, विच इज़ फैंटास्टिक फॉर द कंपनी, वेरी प्रॉफिटेबल फॉर अस। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कुछ अरसे में आप ही ये सब कुछ मैनेज करेंगे। यू डूइंग सो वेल। थैंक यू सो मच सर। बस जो कुछ भी सीखा है आपसे ही सीखा है। सिखाया तो मैंने, उसके अलावा आपको और भी कुछ है। मोहब्बत। सर प्लीज़। और वैसे मजा लें कि आपने मोहब्बत की किताब से एक सबक भी याद किया। सर आप प्लीज़ एक दफ़ा ईमेल चेक कर लीजिएगा, फिर रिक्वायरमेंट्स देखकर हम लोग स्टाफ के साथ एक मीटिंग रख लेते हैं डिस्कशन के लिए। आप नाराज़ हैं मुझसे?
उदास नहीं हूँ मैम, बस डरती हूँ कि आप इस सफ़र में बहुत तेज तेज दौड़ रहे हैं। इरादा तो मैंने कर लिया है, पर कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। मीरब, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं आपका हाथ थाम के चलूंगा। और ये मैं आपसे वादा करता हूं कि ना आपको कभी पीछे छोड़ूंगा जिंदगी की दौड़ में, और ना आपसे कभी आगे निकलूंगा। हमेशा साथ चलूंगा। इसी यकीन का इंतज़ार था मुझे, इसके लिए मैं आपको थैंक यू भी नहीं कहूँगी। अच्छा चलिए, इस खुशी में हम कुछ पी लें, चाय कॉफ़ी। सर अभी तो कॉफ़ी पी है हमने। हाँ, कॉफ़ी तो हम पी चुके हैं, फिर क्या करें? चाहे आप डिसाइड करें। सर आप बताइए। अच्छा, तब तक ऑर्डर कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या पक रहा है? घर में तो आज ना सिर्फ टमाटर और आलू अंडे पड़े थे, तो मैंने कहा चलो आलू अंडे ही बना लेते हैं। क्या मतलब है? कुछ भी नहीं था घर पे? नहीं, माना कि कमाल की नौकरी चली गई है तो आप हमें ये आलू अंडे खिलाएंगी? क्यों? क्या बुराई है इस खाने में? नहीं, बुराई खाने में नहीं है, बुराई आपकी सोच में है। माना कि मेरे शौहर की नौकरी चली गई है तो प्याज चटनी खिलाएंगी हमें? हाँ, फिरोजा, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, और कभी कभार प्याज चटनी भी खानी पड़ जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं। कल तक चोरी करके खाना खाने वाले अब मुझे वजाफ्ते देंगे। वाह, खुदा के लिए फिरोजा, सोच बदलो अपनी। बहुत खुददार है मेरी बेटी, कमा कर खिलाने वाली है। चोरी करने की आदत ना उसे है ना मुझे। ज्यादा वजाहतें देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मशीन लगा लीजिएगा, मैं जरा बाजार जा रही हूँ। पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास, तो बाजार क्या करने जा रही हूँ? मेरे घर वाले ना आप लोगों की तरह भूखे नंगे नहीं हैं, ना ही अपनी बेटी की कमाई पे नजर रखते हैं, और ना ही अपने बेटे से मांगती हैं वो कुछ। आज तक मैं जितने भी शौक पूरे कर रही हूँ ना, अपनी माँ की कमाई की कर रही हूँ, आप लोगों की कमाई के नहीं है। क्या कहना चाहती हो तुम? हम भूखे नंगे हैं? मैं अपनी बेटी की कमाई पर नजर रखती हूँ या अपने बेटे के सामने हाथ फैलाती हूँ? वही तो आज तक ये मीरब को घर पे क्यों बिठाए रखा? शादी क्यों नहीं की उसकी? और ये मोहतरमा कहाँ गायब है? नौकरी की तलाश में गई है फिरोजा, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तो खुद दिन गिन रही हूँ, जिस दिन कोई अच्छा रिश्ता आएगा मैं मीरब को रुखसत कर दूंगी। बस बस, ज्यादा तकरीर करने की कोई जरूरत नहीं है। मशीन लगा लीजिएगा। बाहर कोई आया, फिर देखे जाकर। इन सबको जूती की नोक पे रखना पड़ेगा। आई बुआ, आइए, कितने दिनों से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। आप तो लगता है मेरे घर का रास्ता ही भूल गई। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं रोज तुम्हारे मोहल्ले में आ रही थी, लेकिन जब से वो बात सुनी है ना, मेरा तो हौसला ही नहीं हुआ। और ऊपर से वो तुम्हारी बदमिजाज बहू, अरे मुझे दरवाजे से वापस कर दिया। कहने लगी इनकी बेटी की डिमांडें हैं, कोठी, बंगला, गाड़ी सब चाहिए। अब तुम खुद बताओ, गरीबों के यहाँ कोई ऐसे रिश्ते होते हैं? अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे यहाँ शरबत पानी का कोई रिवाज है या नहीं? अरे कहाँ से दौड़ी चली आ रही हूँ मैं। माजरत बुआ, मैं चाय शरबत क्यों, आलू अंडे बनाए हैं मैंने, मैं अभी लेकर आती हूँ, फुल्का भी डाल कर लाती हूँ। रिश्ता को मिला अच्छा? प्रोफेसर हैं, अरे उनके साले आए कनाडा से, उनको अच्छा रिश्ता, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। उनके इर्द गिर्द कोई जानने वाला नहीं था, तो मुझे कह दिया, मैं दौड़ी चली आई।
देखो तुम। अरे बुआ, इसकी तो उम्र बहुत ज्यादा है। अरे सबाहत, 40 साल के बाद लड़का जवान होता है, हैं? और पूरे खानदान को ये कनाडा बुलाएगा। कहो तो लाऊं मैं। अस्सलाम वालेकुम बुआ, कैसी हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम भाई। आज सूरज कहाँ से तुलू हो गया, सलाम किया जा रहा है। कैसी बातें कर रही हैं आप बुआ? आपको हमेशा सलाम करती हूँ मैं। वैसे वो किस रिश्ते की बात हो रही थी, मुझे भी तस्वीर दिखाएं। अरे वाह, लड़का तो बहुत अच्छा है। आप इसे साथ ही ले आती? अरे ऐसे कैसे लेकर आती तुम्हारी सास की बगैर परमिशन के? वो ऐसा करते हैं, कल चाय पे बुला के देख लेते हैं, बात तो चलाते हैं ना। अरे सवाहत, दुआएं दोगी तुम मुझे जब बेटी के पासपोर्ट के रंग के साथ साथ तुम्हारे पासपोर्ट के रंग भी बदलेंगे। वो मुझे पासपोर्ट के रंग से क्या लेना देना है? अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। आजकल तो पासपोर्ट के साथ साथ ही किस्मत चमकती है लड़कियों की। अरे भाई, वो तुम्हारे आलू अंडे कहाँ रह गए? आए मासर, भूल गई, मैं 1 मिनट में लेकर आ रही हूँ, आप बैठे। बुआ, मेरी सास अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बहुत परेशान रहती हैं। बस आप ये कनाडा वाला रिश्ता डन करवा दें। ये थोड़े से पैसे रख ले, मैं बाद में और दूंगी। मुझे यकीन है कि अली जिसे भी पसंद करेगा ना, वो मुनफरिद भी होगी और खानदानी भी। बिल्कुल उस लड़की की तरह जैसे आपको अस्पताल में मिली थी। सर, मैं घर वालों को बताना नहीं चाहती हूँ कि मैंने अपनी पहली जॉब फिर से ज्वाइन कर लिया है। वजह? मैं बार बार क्यों धोखे खाऊं? ऐसी